और अब बात सपाट की शुरुआत करते हैं। एक साथ देखिए पहले सबसे पहले ये खूबसूरत तस्वीर हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं। और ये बिहार विधानसभा भवन के परिसर का नजारा है, जहां कल सुबह 11 बजे शताब्दी समारोह कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये रोशनी से नहाया हुआ पूरा भवन और पूरा परिसर, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार विधानसभा भवन की ये खूबसूरत तस्वीर 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, और इस भवन के पीछे 100 साल का इतिहास देखें तो कई गौरवशाली क्षण, कई गौरवशाली पल इस भवन ने देखे हैं। कई ऐतिहासिक कानून इस भवन से पास हुए हैं और बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश इस भवन ने हमेशा की है। आखिर इस भवन के बारे में, 100 साल के इतिहास के बारे में आप कितना जानते हैं और इस भवन का इतिहास है क्या, कितना खूबसूरत इतिहास है? शुरुआत एक रिपोर्ट के जरिए करते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि बिहार विधानसभा भवन ये जो है 100 साल का सफर कैसे पूरा किया। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे संसदीय कार्य मंत्री भी, उनके साथ भी हम बात करेंगे और हमारे साथ और भी होंगे खास मेहमान बिहार विधानसभा परिसर से सीधे लाइव इस रिपोर्ट के बाद। बिहार विधानसभा भवन की ये खूबसूरत और शानदार तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये भवन 100 साल का लंबा इतिहास समेटे हुए है। बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता बिहार विधानसभा का ये भवन 100 साल पूरा कर चुका है। इन 100 सालों के इतिहास में इस भवन से कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 1947 में सीएम श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्यवास भूमि अधिनियम बना। 1950 में जमींदारी अनुमूलन को लेकर विधेयक पारित किया गया। 2006 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बना। 2016 में शराबबंदी का कानून विधानसभा से पास करके बनाया गया। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान को विधानसभा में चर्चा के बाद शुरू किया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुआ। बिहार में सीए लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। हालांकि 7 फरवरी 2021 को ही इस भवन ने 100 साल पूरे कर लिए, लेकिन 21 अक्टूबर को शताब्दी समारोह का आयोजन है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जरा जान लीजिए बिहार विधानसभा के 100 साल के सफर के बारे में। पहले बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था यह भवन। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। 1921 में तत्कालीन राज्यपाल ने विधान परिषद के पहले भवन का उद्घाटन किया। 22 जुलाई 1936 को 30 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई। 1935 में 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था अस्तित्व में आई। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत पहली सरकार गठित की गई। 1956 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 319 हो गई। 1962 से 1972 के बीच विधानसभा के सदस्यों की संख्या 319 ही रही। 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में सदस्यों की संख्या 325 हो गई। नवंबर 2000 में बिहार पुनर्गठन विधेयक पास होने के बाद झारखंड प्रदेश का गठन हुआ। झारखंड के अलग होने के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या 325 से 243 हो गई है। शताब्दी समारोह के लिए बिहार विधानसभा भवन के हर कोने को शानदार तरीके से सजाया और संवारा गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंच चुके हैं। शताब्दी समारोह के दौरान राष्ट्रपति पूरे 70 मिनट तक परिसर में रहेंगे। सुबह 10:50 पर राष्ट्रपति विधानसभा में शताब्दी स्तंभ के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। बोधि वृक्ष का शिशु पौधा भी लगाएंगे। सुबह 11:10 पर विधानसभा के मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे। 12:10 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 7:25 स्पीकर आवास में रात 9 बजे तक रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो ये शानदार भवन के बारे में रिपोर्ट आपने देखी।
और आप तस्वीर लगातार देखते जाइए। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस खास मौके पर इस भवन के बारे में बताने के लिए। और ये भवन को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, कोने कोने को वो जानते हैं, इस भवन के कई ऐतिहासिक पल का गवाह भी रहे हैं। वो बताएंगे आपको इन 100 सालों की उपलब्धियों के बारे में और कैसे ये खास कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, ये खास मौका आप संसदीय विभाग भी आप देखते हैं और देख चुके हैं, विधायक भी आप रह चुके हैं, आप लंबे अरसे से 7 बार विधायक रह चुके हैं आप और बहुत करीब से देखा है। और जिस विभाग के जिम्मे ये पूरा बिहार विधानसभा रहा, बिहार विधानमंडल रहा, उस विभाग को भी आपने संभाला, विपक्ष में भी आप रहे। अब तक कई ऐतिहासिक पलों के भी गवाह बने रहे आप, कई कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिसके भी आप गवाह बने, ये दुर्भाग्यपूर्ण की तरीके से। लेकिन अभी अच्छाई की बात करें, 100 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं और इस खास तौर पर जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए? देखिए, बिहार का जो विधानमंडल भवन है, ये हमारा बिहार का दर्पण ही नहीं है, गौरव भी है। और इस विधानसभा और विधानमंडल से कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को सुलझाया गया, उसका समाधान किया गया जो राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण था। राज्य की जनता जिसके लिए परेशान रहती है, जिसके लिए दिक्कत होती है, उन परेशानियों को भी ये सदन में दूर किया जाता है। ये सदन जो है, ये बहस की जगह है और जब बहस होती है तो उससे कुछ सार्थक चीज़ें निकलती है, उसको सरकार इम्प्लीमेंट करती है। तो ये हमारा जो दर्पण है, 100 साल हमारा इसका पुराना गौरवमय इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास इसको कहा जा सकता है, स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। तो इससे हमारी 100 साल की जो ये भवन है और इसमें जो कार्यवाही चली है, उससे देश बिहार को एक नयापन मिला है, बिहार को लोगों की ताकत मिली है और बिहार ने जो काम किया है वो पूरे देश और दुनिया में वो नज़ीर साबित हुआ है। खास करके हाल साल के दिनों में जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इन बातों को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपके माध्यम से बिहार और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जैसे बिहार में शराबबंदी किया, तो शराबबंदी पहले किया गया था, पूर्ण नशाबंदी नहीं कानून में था, लेकिन बिहार के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर गए थे और शराब की दुकानों को बंद कराते फिर रहे थे। और उनका ये कहना था कि पूर्ण नशाबंदी होना चाहिए, तो पूर्ण नशाबंदी भी हुआ और बिहार में मानव श्रृंखला बनी और मानव श्रृंखला इतनी बड़ी बनी कि देश और दुनिया में कहीं इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बना, जो जनता का सहयोग और समर्थन मिला। उसी प्रकार से महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया त्रिस्तरीय पंचायतों में, मुखिया के एकल पद पर दिया गया, अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष के एकल पद पर दिया गया, प्रमुख के एकल पद पर दिया गया। जो घर में चूल्हा चलाने का काम करती थी, जो महिलाएं घर के चौखट से निकलती नहीं थी, वो आज प्रखंड चला रही है, आज ग्राम पंचायत चला रही है, आज जिला के अध्यक्ष बन करके संचालित कर रही है। तो ये इसी विधानसभा से निकले हुए कानून की उपज है और पूरे देश में इसको सराहना किया, पूरे देश में इसको अच्छा कहा और अन्य राज्य भी इस पर चिंतन करने लगे। ये भवन की देन है, बहुत सारे कानून। हम चलते चलते भी श्रवण जी हम चाहेंगे बात करें ताकि तस्वीर जो है, ये तस्वीर भी लोग देखते रहें। जब आप इस परिसर में आते हैं, आपको परिसर में आए हुए मुझे लगता है कि 30 साल से ज़्यादा, और इन 30 साल से ज़्यादा समय आपने गुजारे हैं, एक एक कोने को आपने करीब से देखा है। जब ये 100 साल का पूरा हो रहा है और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? एक रोमांचक, एक कहीं ना कहीं भावनात्मक। जब मैं इस परिसर में आता हूँ तो न इससे बड़ा कोई हमारे लिए गिरजाघर है, न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, न कोई गुरुद्वारा है। ये सबसे बड़ा मंदिर हमारे लिए है और इस मंदिर से जो रोशनी निकलती है
उससे गांव के गरीब के घरों में रोशनी पहुंचती है। इससे जो आवाज़ निकलती है, गांव के गरीबों के हित की आवाज़ निकलती है, गांव के लोगों के आगे बढ़ाने का, विकास का, तरक्की का ये आवाज़ निकलता है। तो ये मंदिर सर्वभवन है और इस मंदिर में जब आते हैं तो पहले मंदिर में नमन करता हूँ। जैसे ही गेट में हिलते हैं तो सर झुक जाता है। लगता है इस मंदिर से जो बिहार के आवाम है, बिहार के जो लोग हैं, उनकी खिदमत करने का, उनकी सेवा करने का यहाँ से जो मौका मिलता है तो बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और आज तो 100 साल पूरा किए हैं तो और भी प्रसन्नता हो रही है, और भी खुशी हो रही है। लगता है कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश से पूरा बिहार प्रकाशित हो उठा है। आप बहुत सारे नए सदस्यों को भी आपने देखा, आप के सहयोगी भी रहे, बहुत पुराने सहयोगी, बहुत लोग हमारे बीच नहीं भी रहे, सदानंद बाबू। बहुत लोगों को इस सफ़र में पीछे छूट जाने का एक गम भी है, दुख भी है, और बहुत नए लोगों का स्वागत भी है। इस सफ़र को, ये 100 साल का सफ़र, या उस सफ़र में आपका जो 30 साल का था या 30 साल से ज़्यादा का, उसमें कई साथी जुड़े, कई साथी छूटे भी, वो कैसे देखते हैं, कैसे आप उसे अनुभव करते हैं कि काश वो साथी इस वक्त रहते, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, और कोई पुरानी यादें आपकी हों इन आपके अनुभव में, आपके कार्यकाल में? देखिए, जब मैं पहली बार जीत के यहाँ पर आया था तो यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो जो वरिष्ठ नेता की ज़बान से आवाज़ निकलती थी उसको बहुत एकाग्रचित होकर के एकदम लगता था कि इनकी बात को सुने, ताकि हम भी इसी तरह का परफॉर्म करने का हमको मौका मिले। तो उनकी बात को मैं हमेशा सुनता रहता था, चाहे सदानंद बाबू हों, चाहे राजू सिंह जी हों, चाहे त्रिवेणी तिवारी जी थे, चाहे जनार्दन तिवारी जी हों। तो जो वरिष्ठ नेता लोग रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग, और बिहार झारखंड जब एक था तो उन दिनों झारखंड के भी नेताओं की बात सुनने में बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो सदन है, ये तो जब तक आप इस सदन के सदस्य हैं तब तक आपको संसदीय परंपरा, संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था को जानने की ज़रूरत है। और हम लोग इतने पुराने हो भी गए हैं, तब भी आज बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए हम लोग वहाँ पर कोशिश करते रहते हैं। तो ये संसदीय प्रणाली में जीवन अधूरा है, कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए ये सदन से हम लोग आज भी, पहले भी सीखते थे, आज भी सीखते हैं, और कल भी जब तक कि सदन के सदस्य रहेंगे सीखते रहेंगे। बिल्कुल, सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच भी है, खासतौर पर अब उन नए माननीय विधायकों के लिए, जो इस बार भी बहुत नए ऐसे माननीय हैं जो चुनकर आए हैं, उनके लिए भी एक सीखने का मंच है और जानने का मंच है। क्योंकि 100 साल के इतिहास को समझेंगे, उसके बाद अपने आप आपको पता चलेगा कि ये भवन अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको भवन के अंदर भी ले जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ के अंदर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और क्या तैयारी है वो भी बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं आज बिहार विधानसभा से सीधे बात सपाट स्पेशल, क्योंकि बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे हो गए हैं, और इस गौरवमय क्षण का गवाह बनने के लिए खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा, लेकिन जरा देखिए तस्वीर, इस भवन की नींव इस 2 शब्द पर टिकी है, सत्यमेव जयते, और यही इस भवन की खासियत है। 100 साल का इतिहास इस 2 शब्द पर टिका हुआ है। इस भवन से इसी 2 शब्द के आधार पर कानून बने हैं, बनते रहे हैं, और ये तय होता रहा है कि जनता के हितों का ख्याल रखा जाए, और जनता के हितों का ख्याल रखते हुए ही कानून बने। हमारे साथ मरगूब आलम भी अगर जुड़े हैं तो उन्हें भी हम जोड़ने की कोशिश। मरगूब आलम हमारे साथ अगर जुड़े हैं, मरगूब राजभवन से सीधे हमारे साथ मरगूब भी जुड़े हुए हैं।
तो बिहार विधानसभा भवन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राजभवन में इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी ठहरे हुए हैं, वहां की भी तस्वीर, क्योंकि उसे भी सजाया गया है। जरा वो भी तस्वीर दिखाते रहिए और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे बिहार विधानसभा की तस्वीर भी दिखाएं, एक साथ दोनों तस्वीर। मरगूब। निश्चित तौर पर सुमित जी, बहुत ही ऐतिहासिक, निश्चित तौर पर एक इतिहास रचने जा रहा है बिहार। जिस तरह से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने हमारे साथ बातचीत में कहा, हम उस तस्वीर को दिखा देंगे आपको। अब देखिए किस तरीके से पूरी लग यही रहा है कि पूरा राजभवन और राजभवन के बाहर बिल्कुल रोशनियों के दूध की तरह ये नहाया हुआ है। क्या भव्य ये नज़ारे हैं, शायद जिसका गवाह हम भी बने, आप भी बने और सभी लोग बनेंगे। और पूरी तरह से पूरा राजभवन के बाहर अंदर, और खास करके ये राजेंद्र प्रसाद की जो मूर्ति के ठीक नीचे जो ये आपको वाटरफॉल लगाया गया है, इसके तो नज़ारे देखने बन रहे हैं सुमित। बहुत दिनों के बाद शायद ये एहसास हो रहा है निश्चित तौर पर कि आज अपने रौनक में है राजभवन, आज अपने रौनक में राजभवन है, जहां बिहार की हर तदबीर, हर तकदीर लिखी जाती है कानून के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ये नज़ारे बता रहे हैं कि शायद बिहार आज इतिहास रचने जा रहा है। और कल जब महामहिम 11 बजे दिन में राजभवन से निकल के अपने अश्वरोही दस्ता के साथ पहुंचेंगे बिहार विधानसभा, तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह एक इतिहास रचेगा। लेकिन आज का ये नज़ारा खूबसूरत, आज का ये नज़ारा विहंगम दृश्य देने वाला है सुमित जी। और शायद इसे देख करके हर भारतीय भावविह्वल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस नज़ारे से इसको देख करके तो यही लगता है कि शायद निश्चित तौर पर राजभवन दुल्हन की तरह सजा है और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें ठहरे हुए हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आईबी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी को तैनात किया गया है। और ये दृश्य ये बता रहा है कि चलो निश्चित तौर पर बिहार आज एक इतिहास रचने जा रहा है। कल बिहार विधानसभा का जैसे ही शताब्दी समारोह होगा, महामहिम उस समारोह की शुरुआत करेंगे और उसके बाद बिहार एक इतिहास रचेगा। सुमित जी। जी बिल्कुल मरगूब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा भवन की, जो 100 साल पूरा कर चुका है और इस मौके पर खास कार्यक्रम होगा। बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। कुछ और तस्वीर और कोशिश हमारे ये भी होगी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ें और वो बताएंगे तैयारियों के बारे में। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और कहने के लिए कुछ खास नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा भवन के 100 साल अगर पूरे हुए हैं तो ये हर बिहारवासी के लिए गौरव का क्षण है। और ये उम्मीद की जाती है कि इस भवन से आने वाले दिनों में, अगले 100 सालों में भी लगातार जनता की उम्मीदों के मुताबिक कानून बने, जनता की समस्याओं का निदान हो, जनता के मुद्दे यहाँ पर उठें, जनता के हक की आवाज यहाँ पर बुलंद हो। इसी उम्मीद के साथ आज बात सपाट में बस इतना ही। नमस्कार।